आज के व्याख्यान में हम काव्यशास्त्र के अनुसार रस का विवेचन करेंगे। काव्य के क्षेत्र में रस का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और हम जानते हैं कि प्रत्येक उत्तम काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा देखने से एक विशेष प्रकार की आनंद प्राप्ति होती है। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, काव्यशास्त्र में उसी आनंद को रस कहते हैं। इस प्रक्रिया के विभिन्न अंग होते हैं और इनको रस के अंग कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने रस के 4 अंग माने हैं। इनमें आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के मुख्यतः 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। स्थायी भाव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, वो भी सुप्त अवस्था में, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में या समुचित प्रेरणा पाकर वे भाव जागृत हो जाते हैं। वे स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के अंतर्गत या जो रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक। तो मुख्यतः 9 रस माने गए हैं और इनके स्थायी भाव हैं। इसके अतिरिक्त 2 रसों की भी चर्चा होती है, वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य रस के अंतर्गत संतान विषयक रति और भक्ति रस के अंतर्गत भगवत विषयक रति आती है। विभाव अर्थात कारण, जिन कारणों से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात रस का यह दूसरा अंग है और जो बाहरी कारण व्यक्ति के हृदय में सुसुप्त अवस्था में विद्यमान स्थायी भाव को जागृत करते हैं। अर्थात जो स्थायी भाव सोए हुए हैं और कुछ ऐसे बाहरी कारण जो उनको जागृत करते हैं, वे ही विभाव कहलाते हैं। और ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन अर्थात जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अर्थात आलंबन विभाव उस बाहरी कारण को कहते हैं जिसके प्रभाव से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमिका को देखकर रति स्थायी भाव जागृत होता है, तो प्रेमिका यहाँ पर आलंबन विभाव है। उद्दीपन, आलंबन की चेष्टाएं व बाहरी वातावरण उद्दीपन के अंतर्गत आता है। जिस कारण के प्रभाव से व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भाव उद्दीप्त या उत्तेजित होते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमिका का मधुर गीत गुनगुनाना अथवा नाचना उद्दीपन विभाव कहलाएगा। अनुभाव, अनुभावो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण ही अनुभाव कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अनुभाव को हम आंगिक अनुभव भी कहते हैं, जो शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक, जो वाणी से प्रकट होते हैं, वाचिक अनुभव कहलाते हैं। आहार्य, जो वेशभूषा या अलंकरण से प्रकट होते हैं, आहार्य अनुभव कहलाते हैं। सात्विक, सत्य के योग से जो उत्पन्न चेष्टाएं हैं और जो हमारे वश में नहीं होती हैं, वे सात्विक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। अर्थात ये रस का 4था अंग है और इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव में
वे भाव आते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और संबंधित स्थायी भाव को सहयोग प्रदान करके या उनको पुष्ट बना के चले जाते हैं। अर्थात ये भाव आते हैं और जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनमें से कुछ के उदाहरण हैं, जैसे चिंता, ग्लानि, निर्वेद इत्यादि। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने रस विवेचन के अंतर्गत रस के अंगों को समझने का प्रयास किया, जिनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव को हमने समझा।